देखो सुनो बताते हैं। चलो तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 के लिए अर्धनारीश्वर है ना संपूर्ण अर्थ, आज जो है हम लोग बाई नीरज सर, ठीक है, आज हम लोग जो है इसका संपूर्ण अर्थ पढ़ेंगे, है ना। जितना भी आज देखो पहले बताइए है क्या, कहानी निबंध थी, व्यक्ति चित्र, क्या है ये सब, ये निबंध है, क्या है छोटी, निबंध है ना। याद रखना, ए लड़की, ये भी पूछ सकता है कि अर्धनारीश्वर क्या है। ऑप्शन दे रहेगा कहानी निबंध, ये सब दे रहेगा आपको, है ना। अब बताना है तो याद रखिएगा ये निबंध है, समझे। इसमें हम आप लोगों को पढ़ा, क्या पढ़ा चुके थे जी, लेखक परिचय पढ़ा दिए थे रामधारी सिंह दिनकर का, है ना, समझे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 23 सितंबर 1908 में हुआ था, है ना। अब बेचारे मरे कब थे जी, 69, 74 में, हाँ 74 में। कहाँ पे मर गए थे जी, अच्छा बताओ कैसे मरे थे, कैसे मरे थे, हार्ट अटैक आ गया था। आप इनका विवरण जो है उसमें भी पढ़े थे आप लोग, जयप्रकाश नारायण वाला में कैसे बेचारे मर गए थे, हार्ट अटैक आया था, 3 मिनट के अंदर में पहुंच गए थे वो अस्पताल में, उसके बावजूद भी बेचारे वो मर गए थे, है ना। और ये पहला अपना कहानी थी कविता कब लिखे थे जी, 21 साल की उम्र में लिखे थे, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं कहानी में। देखो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं, ये स्त्री और पुरुष के जो चरित्र होता है, या बोल सकते हैं कि जो स्वभाव होता है, या समाज में जो स्तर है स्त्री और पुरुष के, उसके बारे में ये बताते हैं, है ना। क्यों, कैसे जो है स्त्रियों को एक कैदी बनाकर रख दिया गया है, एक चार दीवारी के अंदर में रख दिया गया है इस सबको, है ना। और स्त्रियों पर कैसे जोर जबरदस्ती करके उसको एक सभ्य बनाने का काम किया जाता है ना। उसके बारे में यहाँ हम यहाँ पर ये बताए हैं, है ना, समझें। कैसे बहुत साल से, आज थोड़ी है कि आज ना आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला हुआ है, लेकिन आज से चल जाइए 200 साल पहले ही चल जाइए तो पढ़ने का इजाजत तो नहीं था, है ना। सिर्फ कैदी बनकर ही स्त्रियां घर में रहती थी, समझें। स्त्रियां जो हैं वो घर में चार दीवारी में रही, और अपने पति से, अपने भाई से और किसी से भी जबान नहीं लड़ाती थी, तब उसको संस्कारी कहा जाता था, है ना। ए समझी। अगर अगर वो क्या करते जी, शांत रहेगा। अब जो है पहले के बारे में बता रहे थे ना, तो सब वहां से खाली थे कर देता है, देखो सुनो। तो पहले क्या था जी, तो स्त्रियां जो थी वो घर में अंदर रह के पर्दे के अंदर रहती थी, पर्दे से बाहर नहीं निकलती थी, है ना। पर्दे से अगर वो बाहर निकली तो समझो कि उसको असभ्य, कुलच्छन, है ना, चरित्रहीन, है ना, ये सब कहा जाता था, समझे। और लेकिन आज वो ये इसमें यही बता रहे हैं कि नारी जो होती है उसमें वो पुरुष से कोई कम नहीं है, नारी जो है पुरुष से कम नहीं है। नारी में भी पुरुषत्व होना चाहिए। पुरुषत्व मतलब क्या, कि वो भी साहसी हो, है ना, लड़ने वाली हो, हर काम कर सके, जो पुरुष करता है वो भी वो काम कर सके, है ना। और यहाँ पे ये भी बताए हैं कि पुरुष में ये नहीं कि पुरुष जो होता है सिर्फ कठोर ही हो, पुरुष में भी सहनशीलता, है ना, नम्रता, कठोर थी, कोमलता, है ना, ये सब होना चाहिए इसमें, पुरुष में भी। क्योंकि देखो अगर स्त्रियों का गुण, जैसे बोला जाता है शुरू से कि कोमलता, नम्रता और भावनात्मक जो होती हैं वो स्त्रियां होती हैं, है ना। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो पुरुष भी हो सकता है, समझे। और कोई कोई अगर पुरुष में ये सब बातें आती मतलब आता है, तब बहुत लोग कहते हैं कि ये जो है ना मतलब स्त्री हो गया, है ना मर्द है, फलाना ढेकना, जो भी सब कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अच्छा वर्ड का यहाँ पर प्रयोग कर लेता है ऐसा, है ना। लेकिन वैसा नहीं है। नारी का अगर गुण इस पुरुष में अगर थोड़ा सा आता है, जैसे में कोमलता, है ना, नम्रता, भावनात्मक भावना, है ना, अगर ये सब आता है, तब समझो कि वो क्या है जी, वो ये नहीं कि अपना पुरुषत्व खो चुका है ना। वो ये नहीं है कि अपना पुरुषत्व यानी वो अपना मर्यादा में थी, मर्दानगी वो खो चुका है ना। मर्दानगी वो नहीं होता है कि मतलब कहीं पर जाके लड़ लिए, चाहे औरतों को दम अपन घर में बंद बंद करके रख दिए, वो ये नहीं होता है।
होता है क्या, मर्दानी क्या है कि मतलब किसी सामने वालों को, औरत को, जो भी है, या समाज में जो भी मतलब नीचे वाले जो नीचे मतलब दबे हुए लोग हैं, उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना है ना। यानी अच्छाई करना ही क्या है जी यहाँ पर मर्दानगी बोल सकते हैं, पुरुषत्व बोल सकते हैं, समझे ना। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, यही इस कहानी में है, समझे। और ये यहाँ पे रमधारी सिंह दिनकर जो हैं, एक नहीं बहुत सारे लेखकों का यहाँ भी बताते हैं। जैसे हम बताते हैं यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ को थे यहाँ पे एगो हैं, उनके कुछ, रविंद्रनाथ तो ही टैगोर है ना, टैगोर जी हैं, उनके उनका भी कुछ वाक्यांश यहाँ पर लिए हुए हैं। अब बोलते हैं कि देखिए ये भी मतलब नारी के प्रति क्या बोले हैं। फिर क्या बोलते हैं इसको, प्रेमचंद्र है ना, फिर क्या इसको बोल सकते हैं, कबीर दास है ना। इन सब के बातों को यहाँ पर रख के वो तर्क वितर्क करके वहां पे ये बताए हैं, समझे। कोई दिक्कत यहाँ पे इतना में। और यहाँ पे पूरा वही, और लास्ट में यही ये बताते हैं कि नारी, पुरुष जो होता है, पुरुष में भी कोमलता होना चाहिए, पुरुष में भी थोड़ा सा भावना होना चाहिए, है ना। और नारी में भी थोड़ा सा पुरुषत्व होना चाहिए। क्योंकि देखो, अपना रक्षा, तुमको रक्षा करने के लिए सब घड़ी पुरुष ही नहीं ना आएगा, या कोई भीड़ नहीं ना आएगा, तुमको रक्षा खुद करना है ना। नारी को भी क्या अपने आप पर निर्भर रहना चाहिए, समझें। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर में चलते हैं, है ना। ये तो ही है, लेखक परिचय है। हाँ, लेटरवा दे भाई। सदा यदा यदा कर्म से, चले। तो हम लोग जो है अब शुरू करते हैं अर्धनारीश्वर, है ना। यहाँ पर अर्धनारीश्वर में किसका जी, पहले, अच्छा बताओ, पहले सबसे पहले अर्धनारीश्वर का रूप कौन लिए थे, शंकर भगवान। क्यों लिए थे, तो स्त्रियों का पूजा नहीं होता था, है ना। स्त्रियों को कोई स्त्रियों को कोई मान्य नहीं था, वहां पे लोग उसको नीचा दिखाने का काम करते थे। तो वही वहां पे शंकर जी जो हैं एक अवतार लेते हैं, है ना। उसमें वो दिखाते हैं कि हम ही क्या है जी, मेरा ही अंश नारी है, और मेरा ही अंश एगो पुरुष है। यानी हम जो हैं पूर्ण रूप से, अगर एगो हो गया है, डाला गया है वीडियो, जाकर देख लेना। ये जो है ना, आधा अंग को बताते हो अपना कि मेरा आधा अंग जो है वो नारी का है, और आधा अंग जो है क्या है जी, वो पुरुष का है ना। और नारी और पुरुष का सम्मिलित रूप ही एक मानव कहलाता है ना। एक मानव का रूप वहां पर दिया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, कृपया शांत रहें। और यहां पर देखिए, अभिषेक बउआ आप लोग को अल्टीमेट दे रहे हैं, अंत फिर देखिए, फिर निकलेगा किसका, अर्धनारीश्वर का त्रिशूल निकलेगा, और आप राक्षस से ये हैं, मार देंगे थाए सीना, ठीक है क्या। हम शंकर जी क्या, क्या वो ले ले है, सिस्टर ले ले है, हाँ। चल शांति, हाँ सब मिलता है। देखो इधर पहले, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। अब बताओ यहाँ पे कल्पित मतलब, यानी कल्पना का एक रूप है ना। किसका रूप है जी, शंकर, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, शिव शंकर, है ना, जटाधारी, ठीक है। जिसका आधा अंश पुरुष और आधा अंग जो होता है क्या है जी, यहाँ पर नारी का होता है। एक ही मूर्ति के दो आंखें, एक ही मूर्ति में कितनी आंखें हैं जी, दो आंखें। एक आंख जो है वो लगता है कि पूरा विकराल है। अच्छा यहाँ पे हम बोल दिए, एक रसमई, रसमई मतलब देखने में दम लग रहा है ना कि वहां से दम, क्या उसको बोलते हैं, प्रेम दम उतर आ रहा है। और एक आंख क्या है जी यहाँ पर विकराल, गुस्सा से दम भरा हुआ, लग रहा है कि दम तांडव करने के लिए वहां पे आ गए हैं, है ना। एक ही मूर्ति के दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की
पहुंच पर क्या है जी यहाँ पर चूड़ियां और उंगलियां अलकत से लाल, यानी मतलब बोल रहे हैं ना कि एक जो है, एक ही इस मूर्ति के दो गो भुजा है, एगो पर क्या है जी त्रिशूल एगो में धरे हुए हैं, और एगो में क्या है जी यहाँ पर एगो के भुजा पर चूड़ी और उंगलियों में नेल पॉलिश हम लोग बोलते हैं, अब उसको अलता बोलते हैं चाहे नेल पॉलिश बोलो, रंग सीधे बोलते हैं, सीधे रंग बोलो ना, सीधे कि रंग यानी सीधे यहाँ पर रंग जो यहाँ पर रंगले थी है ना, यानी ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर उपनाम मेहंदी उहंदी कुछ भी मतलब चढ़ैले होगी है ना। एवं एक ही मूर्ति में दो पांव, एक में क्या है जी थी एक जारीदार साड़ी से आवृत और दूसरा क्या है जी हाँ बाघंबर से ढका हुआ है ना। अब देखो बाघंबर मतलब क्या बोल रहे हैं ना कि बाघ के चमड़ा का छाल जो है वो पहने हुए हैं, खाल बोलो चाहे छाल बोलो है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एगो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है जी कविता टाइप का है, यहाँ पर पंक्ति है कि एक हाथ में डमरू, एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवनी की धार। बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक हाथ में डमरू है तो एक में बीना है ना, एक नयन जो एकदम गरल विकराल है ना, और एक में लग रहा है कि संजीवनी प्रेम की मतलब करुणा बह रहा है। जटाजूट में लहर पुण्य की, देखो एक में बोल रहे हैं कि वो दम जटाजूट है ना, जटाधारी एगो है, ठीक है। एक क्या है जी यहाँ पर शीतल लता सुखकारी, बालचंद्र दीपक त्रिपुंड पर कर, यहाँ पे कहा जा रहा है बालचंद्र का मतलब क्या होता है जी अर्धचंद्र। शंकर जी के देखती है ना कि माथा पर क्या है जहाँ पे यहाँ पे जी अर्धचंद्र यानी आधा चांद का लगा हुआ रहता है, और वहां पर देखना उनको तीन यहाँ पर माथा पर त्रिकोण यानी यहाँ पर तीन गो लाइन रहता है ना, वो यहाँ पे है बलिहारी बलिहारी है ना। यहाँ बोल रहे हैं देखो सब यहाँ पे दर्शाया गया है, सब यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पे यह देखो देखो स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के, शिव मतलब कौन शंकर, शक्ति का कौन पार्वती जिसको कहते हैं हम लोग है ना, पार्वती के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इसकी सारी क्या है व्याप्तियां व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती है ना। अर्धनारीश्वर की कल्पना कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से क्या है यहाँ पर समान एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के गुण दो यानी दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। बोल रहा है कि बताओ क्या पुरुष के गुण नारी के दोष हो सकता है, नारी के दोष क्या पुरुष के गुण हो सकता है, या नारी के गुण पुरुष के दोष हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। वही यहाँ पे बताया जा रहा है अर्थात नरों में नारियों के गुण आए तो इससे उसकी मर्यादा हीन नहीं होती बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। अब यहाँ बोल देखो कहा जा रहा है कि अगर नारियों में अगर चाहे नरों में अगर स्त्री का गुण आता है तब ये नहीं कि वो मर्द जो है वो लकड़ी वो पुरुष जो है वो पुरुष नहीं स्त्री नहीं बनेगी, वो पुरुष जो है यानी वो नर जो है वो नारी नहीं हो जाएगी, वो पुरुष ही रहेगा, लेकिन उसके क्या बोल सकते हैं व्यक्तित्व में उसके अंदर में और निखार आ जाएगी है ना। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता, आज के अगर देखो तो कहीं भी देखने को नहीं आता है ना। पुरुष जो होता है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है ना, और नारियों को क्या है जी चार दीवारियों के अंदर बंधा हुआ एक कैदी समझता है, ठीक है। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है ना, जहां पे पुरुष है वहां पे पुरुष से पुरुष है ना, और स्त्री का कोई भी यहाँ पे मोल भाव नहीं है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके
नारीत्व में बटा मतलब लगेगा, बोल रहे हैं ना। नारी समझती है छठी जैसन कि पढ़ लेम तो सुते क्या आनंद आएगा, है ना। फिर तो जाना ही है, बैल कहीं के। सीधा बैठो, सीधा बैठो, सीधा बैठो, ना तो सीधा बैठो, बैलो कहीं के। फिर ज्यादा अर्थ नहीं लगाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, नारीत्व में बटा यानी इसमें ए लड़की, नारी समझती है ना कि अगर पुरुष ला काम करम हम ना तो सब हमारा चिढ़ावत। जैसे मैं देखे, तो वही तो बात हम कर रहे हैं। अगर कोई पुरुष जो है लड़की वाला काम कर रही है, मान लो अब अभिषेक है, जाके भैंस से गोबरे उठा दिया, तो वो नारी वाला काम हो गया। अब उसको अच्छा है कि गोबर उसको उठाने आता है ना। अभी लड़की है, अभी जाके बाइक चलाएगी, निशा है जो बाइक चलाएगी, तो अभी पुरुष वाला काम थोड़ी कर रही है। अरे आओ ये निपुण हो रही है, सब कला इसको आ रहा है, उसको भी कला आ रहा है, इसको भी कला आ रहा है ना। नहीं, कोई खराब चीज नहीं है। ए, किसी को गंदगी के किसी के गंदगी को साफ करना वो गंदगी वाला नहीं होता है, गंदगी साफ करने वाला होता है। और गंदगी साफ करने वाला अगर दुनिया में न रहे तो दुनिया गंदी हो जाएगी तुम्हारी जैसी, ठीक है। इस प्रकार पुरुष की क्या जी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैन कहलाने से क्या होता है जी, घबराता है। यानी पुरुष जो होता है, स्त्री का गुण अगर उसमें आने लगता है, कुछ काम करने लगता है स्त्री वाला, वो क्या करता है जी, शर्माने लगता है, घबराने लगता है कि इनके समाज हमरा पे बहुत सारा बातें बोलने लगे, है ना। देखो सब यही फेर में रहता है ना, कि बगल वाला का कहत, है ना। सब यही फेर में रहता है कि बगल वाला क्या कहेगा, सामने वाला क्या कहेगा, लेकिन सामने वाला भी वही है जो तुम हो, है ना। समझे। गुरीबा देखो, गुरीबा है, भर्न पढ़ते रहती है ना। सिस्टर है, नहीं पढ़ती है, अभी बात सही है, तू नहीं पढ़ती है ना। तो सिस्टर के एक दिन देखे, गुरीबा आ रही थी, गुरीबा आ रही थी, तो एक दिन वो गाभी मारी, है ना। पढ़े वाला ही है कि ना। हाँ तो एक दिन मारी थी। हाँ, हम दूरा पर थे, ये आई थी, हमरा भी गड़िया बैठ के आई थी, है ना। अरे छोड़ो सब बात, छोड़ो, ढेर दिन पहले के बात है, अब समझ लगा हुआ, बस कुछ ना। ठीक है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का क्या है जी, विभाजन हो गया है, तथा विभाजन के रेखा लांघने में नर और नारी दोनों क्या होते हैं जी, भयभीत होते हैं। समझे। ए लड़की, एक मार दिए ही तो बढ़ जाएगी ये जा। तुम वहां बांटने गई है हाइलाइटर, बैल कहीं के। एक तो करिया कावर तू है आ ऊपर से एकदम लिबलिवा है। चल जाएगी पछिया बह रहा है, चल जाएगी उधिया जाएगी, ट्रक के नीचे चल जाएगी ऊपरे, बैल कहीं के। चलो इधर देखो, पहले सुनो, कह रहा है क्या जी, कि एगो नारिश और पुरुष, देखो नारिश बोल रहे हैं, नारी और पुरुष के बीच में एगो क्या बन चुका है जी, रेखा। इस रेखा को लांघने में पुरुष भी सुख चाहता है, और नारी भी क्या करती है जी, एक में सोचती है कि एक लांघने में सही है कि नहीं है ना। इस रेखा को, यानी यहां पर पुरुष और नारी के बीच में वो रेखा खिंचा गया है, एगो सीमा खिंचा गया है ना। और सीमा जो है एक रेखा, है ना, यानी एक लाइन खिंचा गया है। वो लाइन को क्या करता है जी, लाइन को वो पाथी मतलब लांघने में उसको सब क्या करते हैं, सोचाते हैं, डरते हैं, है ना, कि अगर इसे पार करते हैं तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, है ना। और लात भी आदमी खाता है, इस तरह खाए का जगह है, एक तरह खाए का जगह है। कैमरा नहीं तो खाए का, खाए का जगह है, खाए का जगह, खाए का जगह है, बैल कहीं के।
ठीक। अब देखो इधर, पहले सुनो, शांत रहो, फिर पढ़ाई में मजे नहीं आएगा, समझी। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी, है ना। कभी बताओ, तहनी के ब्याह ठीक होता है, चाहे कोई भी तोरा अगल बगल में ठीक होता है, तो लड़की से पूछा जाता है कि मैया फलानवा जगह ब्याह करते हो, लड़का हई हो, लड़का ई करता है। अब नहीं, कहाँ पे बाई चांस एक आध गो, अरे भाई हम का बोले, बाई चांस एगो, पूरा गांव में एक आध गो का पूछा गया है तुम्हारे गांव में ढेर से। अशवा का ब्याह हो गया तो पूछा गया था कि तो ब्याह कर दें क्या, वहां पे आओ सबको, वहां पे ब्याह हुआ तो पूछा जा रहा है कि ब्याह कर दें। एक सेकेंड, सीमा के शादी ठीक हो रहा है कि पता न हो गया कि नहीं हो गया, उसको से सांद्र, उसको से पूछा गया, वो लड़की तो बोल रहे थे कि नहीं ब्याह भी नहीं करेंगे, पूछा जा रहा था क्या, छठी से पूछा गया, तुमसे पूछा जाता है, मतलब पापा तो जाते हैं, अगुआ देखे तब पूछते हैं कि मैया जाए थूके, ठीक। कोई, पहला बात देखो, यहाँ बात के नहीं ए, अब एकाध को कोई के मिल जाए गार्जियन वैसा कि पूछ के उसे करे, लड़की की सहमति से करे, तो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे 90% से ज्यादा, 95% कह सकते हैं हम ना, कि लड़कियों का राय नहीं लिया जाता है कि उसकी शादी जो है वो कैसे लड़के से किया जा रहा है ना। लड़की जो है, लड़की को कोई पियांक रहे, चाहे कुछ भी रहे, चाहे जुगा खेले, चाहे लफुगिरी करे, चाहे सरमेरा पे जाके वो क्या करे जी, रात भर रात के लूटा मारी करे, है ना, डकैती करे, लेकिन अगर उसका कोई अगुआ आता है तो शरीफ थोड़ा सा बन जाता है ना। और फिर उसके चरित्र को नहीं देखा जाता है, लड़का खाली क्या देखा जाता है उसको जी, कि संपत्ति होकर तनिकुनी है ज्यादा ना, संपत्ति ज्यादा है, उसको ब्याह हो गया, है ना। लड़की कतनो पढ़ रहे, है ना, एगो हम सुने हैं हाल फिलहाल में, लड़की इंटर पास, लड़का भट्ठा पर कमाई, ठीक। कहीं पे हम सुने हैं, है ना, आ रहे थे बैंक पर दिन तो सुने हैं, शांत रहो, बैंक पर दिन आ रहे थे ना, तो बतिया रहा था तो सुने हैं वहां पे कि लड़की जो है ना इंटर पास है, अब फर्स्ट डिवीजन से पास है, फर्स्ट डिवीजन मतलब पढ़ती तो है अच्छा से, है ना, और लड़का जो है ना भट्ठा पर इंटर होता है, वो दोनों का ब्याह के लिए चर्चा चल रहा था। अब सोचो, अब वो दोनों मैचिंग कुछ भी है, कुछ भी मैचिंग नहीं है, लेकिन क्या पूछा जा रहा है लड़की से, नहीं पूछा जा रहा है। तो पुरुष जो होते हैं वो स्त्रियों का मर्जी नहीं जानते हैं कि तुम्हारा मर्जी क्या है क्या नहीं है, और कुछ स्त्रियां भी जो होती हैं वो अपने मर्जी के रहती हैं, कुछ स्त्रियां भी जो होती हैं अगर वो अपने आप में क्या होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाती हैं, पैसा वैसा कमाने लगती हैं, तो वहां भी वो नहीं करती हैं, कहती हैं कि ना लड़का अगर इंटर में है, हम बीए में, तो ना इंटर वाला से ब्याह ना करम, है ना। कौन, नहीं बात वो खाली थोड़ी एगो है, बहुत सारे यहाँ पे है, समझी। जैसे अंबानी का ब्याह हुआ, अंबानी का बेटा का, तो अंबानी के जो लड़की जो थी ना वो खुद अरबपति खरबपति है लड़कियां। अब बता वो ओकरा जो है वो मिडिल कास्ट तो ठीक है नहीं करती, लेकिन आउ कम वाला से करती ना, या अपने बराबर से करती ना, लेकिन नहीं, अपने से ऊंचा अंबानी के बेटा से की, क्यों की, क्योंकि उसकी उसको से उसके पास ज्यादा है पैसा। तो यहाँ पे लड़कियां भी जो होती है ना वो कुछ कहीं कहीं पे मिस्टेक करती हैं, है ना, ठीक। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ बोला जाए कि पुरुष जो होता है नारियों से कोई भी राय नहीं लेती है ना, कोई भी बंटवारा, यानी उसको वहां वहां पे जो राय, क्या पे गुणों का जो बंटवारा हो रहा था, वहां पर कोई यहाँ पर राय नहीं लिया गया, अपने मन से उन्हें जहां चाहा, है ना, गोबर पर तो गोबरों बैठा दिया, है ना, ठीक है, नारी मतलब जब जहां चाहा नारी को बैठा दिया, है ना, बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, ये नारियों की कमी है ना। और वहां पे क्या कमी नहीं है, कमी नहीं है बाइल कहीं के। अच्छा ये बताओ, ए लकड़ी, पहला बात देखो याद रखना, अगर नारी को कोई शोषित किया है तो एक नारी ही की है, समझी।
बिना नारी के, नारी जब माँ बन जाती है और उसकी पुतोह आ जाती है, तो पुतोह पे अत्याचार करने वाली कौन होती है जी? सास। और सास भी एक नारी है ना? तो कभी भी पुरुष जो होता है उसमें तो पिस रहा है। हाँ, पुरुष भी किया कि नारी को बाहर नहीं आने देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, पढ़ने नहीं जाने देंगे, है ना? तो ये ब्राह्मणवाद जो है उसमें सब लिपटा हुआ था। मनुवादी लोग ऐसा किए हैं, है ना? लेकिन जो है यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है, लेकिन घर में चार दीवारी के अंदर अगर लड़कियां शोषित हुई है तो वो लड़कियां ही की है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्वयं तो वह वृक्ष बन गया, बैठा है। देखो कहा जाता कि थी नर जो है, पुरुष जो है एक वृक्ष के भाव मतलब है ना, यानी वृक्ष के जैसा है। और लड़कियां जो हैं लत्तर के जैसा, लता है ना, लता मतलब लत्तर के जैसा है। कि अगर हम देख लो, अब मान लो कि लौका के लत्तर चढ़ाना है ऊपर में है, तब बिना पेड़ के तो चढ़ेगा नहीं। मान लो कि छप्पर पर भी चढ़ाना है लौका के पेड़ लत्तर, है ना, तो बिना कुछ सहारा के तो चढ़ेगा नहीं, है ना? तो लड़कियां वही अपने आप को मानती हैं, और लोग मानते भी हैं कि लड़कियां क्या है जी? लत्तर है, बिना सहारा के आगे नहीं बढ़ती हैं, है ना? अब यहां पर देखो, स्वयं तो वे वृंत, वृंत मतलब क्या? टहनी बन चुका है। और फिर क्या यहाँ पर जी? नारी उसकी कली। अगर टहनी नहीं रहेगा तो कली कहाँ फुलाएगी, है ना? तो यहाँ पर यह माना गया है। तब से धूप, यानी देखो, तब से धूप पुरुष, और चांदनी को क्या माना गया है जी? नारी, है ना? ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम कौन है जी? मर्दाना, है ना? यानी पुरुष। ठीक है। और वर्षा मादा रही है ना? विचार जो है वो पति, अब भावना जो है क्या है जी? पत्नी, मर्दाना। जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकतर अधिकतर सॉरी, अधिकार है, अधिकतर हम पढ़ रहे हैं। ठीक, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई क्या है? सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं, नर का माना जाता है ना? मर्दाना का माना जाता है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ए मर्दाना तो सब, आई एम मर्दाना। ठीक है? आई एम नॉट अर्धनारीश्वर। नर है क्या है? देखो, नर है विधाता। नर है विधाता का क्या है जी? तंतुवाय। तंतुवाय मतलब क्या? बुनकर, जो कपड़ा को बुनता है ना, जो वस्त्र को बुनकर तैयार करता है। और नारी क्या क्या माना जाता है जी? यहाँ पे वस्त्र, यानी उस पर छींटे डालने वाला, यानी सिर्फ क्या है जी? वहां पे कठपुतली एक तरह से कह सकते हैं कि यहां पर माना गया है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे नर है कुदाल। नर क्या है जी? कुदाल चलाने वाला, क्या है जी? बलशाली किसान, जो मिट्टी तोड़कर अन्य क्या करता है जी? यहाँ पर उपजाता है। नारी का काम दोनों को क्या है यहाँ पर जी? ओछ परो, यानी अछोड़ना परोछना, यानी दोनों को क्या करता है यहाँ पर? खाली मिलाने का काम करता है। ठीक ना? नर है नदियों का क्या जी? वेगमय प्रवाह। नर जो है उसमें एक धारा है, प्रवाह है, और उसमें जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसमें जो लहरें उत्पन्न होती हैं, जब उठती हैं और गिरती हैं, वो कौन है जी? नारियां हैं, है ना? देखो यहाँ पे कितने कितने महान महान लोग जो हैं वो नारी को कहाँ कहाँ पे रखे हैं। वही यहाँ पे बता रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर कि लोग कैसे सोचते हैं नारियों के बारे में, है ना? सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामंग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, और विशाल क्या जी? वक्षोदेश मतलब क्या जी? यहाँ पे छाती, है ना? रानी उन पर क्या है जी? यहाँ पे मंदार का हार, मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। बोल रहा है यहाँ पे ना कि राजा का गर्दन में, है ना, उसके छाती पर क्या है जी? यहाँ पे रानी सिर्फ जो है मंदार का हार, मंदार एगो फूल होता है, उसका हार बन के वहां पे खाली आराम से बैठो, बैल कहीं के देखते ना, पूछते ना तो सब फिर बताते हैं। ठीक ना? तो अब देखो यहाँ पे मंदार का हार बनकर खाली झूलती है। ठीक है?
राजा काय और रानी क्या है जी यहाँ पर छाया के प्रतीक है, समझी। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है, नारी है कल्पना की रंगीन जाली, और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरी तो वाह वाह, और नहीं उतरी तो भी वाह वाह, है ना। कहावत चलती मतलब चल पड़ी है। यानी नारी क्या कहता है जी कि अगर नारी हमारे साथ अच्छा से रह गई तो भी ठीक है, और न रह गई तो भी ठीक है ना, समझी। तो नारी को कितना, देखो कह रहे हैं यहाँ पे कि नारी को किस स्तर तक कहां पर रखा गया है, उसको साथ में रखा तो जाता है, लेकिन ये क्या जी, एक तुच्छ मतलब वहां पे समझकर, है ना, है ना। देखो ये नहीं है, तुच्छ मतलब होता है कि एकदम नीचा स्तर पे रख दिया जाता है उसको। अब देखो यहाँ पे जैसे में देखो, ये नहीं है कि पहले नारी नहीं नारी जो है मतलब खाली जो है ना कि बाम आंगनी ही बनती थी, बलग में बैठे हुए करती थी। जैसे में तो आप लोग जानते हैं रजिया सुल्तान, है ना, झांसी की रानी, ये सभी तो नारी है। वो अपने अधिकार के लिए लड़ी, वो अपने अधिकार के लड़के वहां पे क्या की, राजा भी बनी, और राजा बन के क्या करी जी, वो दुश्मनों से भी लड़ी, है ना। और कई बार जितवो की, अंग्रेज के कई बार पानियों पिया दी, अभी ने की लूटा से लेके पानी पियली है ना। ठीक, मार मार के दम प्यास बुझा दे सके। अब यहां पर देखो की हुआ, का हुआ जी, देखो पुरुष एने क्या है दिवसरे, ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामनी एने यामनी शांति, समीरन समीरन वा, हाँ हाँ, समीरन वारी वाह, कहता यहाँ पे ना कि दिवस का ज्वाला, दिवस मतलब दिन, ठीक है, दिवस का ज्वाला तपता हुआ धूप, है ना, ये पुरुष की लाई मतलब लाई हुई चीजें है, और कामनी मतलब क्या होता है जी, सुंदर स्त्री होती है ना, ठीक है। कामनी मतलब क्या, सुंदर स्त्री, जो अपने साथ है। यामिनी मतलब क्या जी, रात्र के क्या करती है, शांति। यानी देखो बोलता है कि दिन का तपता हुआ धूप कौन है जी, पुरुष है ना, जो रौद्र मतलब रूप लेके वो अपना काम करते रहता है, लेकिन रात की जो चांदनी है वो कौन है, वो एक सुंदर स्त्री है। कौन है, सुंदर स्त्री है ना। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है ना। यदि देखो सुनो पहले, कहा जा रहा है कि ये जो कवि बोल रहे हैं वो क्या है जी, झूठी बात है ना। स्त्री सिर्फ ये नहीं है कि रात की सिर्फ चांदनी है ना, और वो क्या है जी, वहां पे सिर्फ वो एक सुंदर मतलब पुरुषों के लिए एक क्या वो मतलब सुखमय जीवन देने के लिए वो एक खिलौना बन के रहे, है ना। ऐसा कोई यहाँ बात है नहीं है। यह जो कल्पना रामधारी सिंह दिनकर बोल रहे हैं कि यह जो कल्पना है ये क्या है जी, यहाँ पर झूठा है ना। बोल रहे हैं कि यदि आदि मानव या आदि मानवी आज मौजूद अगर होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें होता, है ना। यहाँ पे जो कल्पना किया जा रहा है, इन कल्पनाओं से क्या होता है जी, सबसे ज्यादा आश्चर्य आदि मानव को होता। आदि मानव मतलब क्या, जो पहले थे, जो जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उनके बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। वहां पे सुमेधर कह रहे हैं ना, और वे कदाचित कहते कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने तो नहीं किया, है ना। यानी हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे, तथा धूप और चांदनी में वर्षा या आपत, यानी धूप हो चाहे वहां पे चांदनी रात हो, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, कुछ भी हो, हम साथ साथ में कहीं पे गए, शिकार किए, खाए, आए। अगर हमको अपने बच्चे को पालना है तो हम भी जो है दोस्त को, ठीक। अब सुने लड़की सुने इधर, अगर वो जो है ना क्या उसको बोलते हैं, जो आदि मानव वाले थे, अगर बच्चों को पालना तो ये नहीं कि पुरुष रहेगा तभी बच्चा खाएगा, पुरुष न भी है तो भी बच्चा
को लाकर कुछ खिलाती थी। ये नहीं था कि पुरुष है तो नारी है ना, अगर पुरुष नहीं है तो नारी नहीं है। आज ऐसा है लेकिन पहले वैसा नहीं था। दोनों अगर जहां भी जाते थे, कुछ भी करते थे, साथ साथ करते थे, नहीं तो नारी भी अपना अकेले सब काम में कर लिया करती थी, है ना। बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे, और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उनका सामना करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, है ना। नर आहार के लिए ही एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, है ना। नारी जाति पर पाबंदी, नारी जाति घर में कब रहना शुरू कर दीजिए, जब कृषि का शुरुआत हुआ, है ना। कब हुआ था? कृषि का शुरुआत हुआ। कृषि का शुरुआत हुआ तो नर जो हैं बाहर जाते थे, काम करते थे, आते थे, है ना। और आकर क्या करते थे जी? आकर वहां पे नारी जो है उनको खाना परोसती थी, है ना। ठीक है, बेना डुलाते थे। आज है ना? हाँ, आज 8 मार्च है ना, पता नहीं है हमको। हाँ, आज इंटरनेशनल वुमेन डे है। आज महिला दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। तो महिला के मारना नहीं है, लेकिन महिला भी तो महिला ऐसा रहे, तो लड़की तो महिला ना है, ठीक है। अब यहाँ सुनो, ए लड़की, यानी याद रखना, स्त्री जो है घर में कब रहने लगी जी? जब कृषि होने लगा तब। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन क्या है जी? निस्सीम होता गया, एवं एक छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक क्या है, अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है ना। यानी बोल सकते हैं कि नारी कैसे घरों में रहने लगी, तो यहाँ पर ये हम दे सकते हैं उदाहरण कि जब से कृषि हुआ तो क्या होने लगा जी? नारी घर में और पुरुष जो है वो बाहर कमाने लगे। यहीं से नारियां जो है वो घर में रहने लगी, घर में एक कठपुतली बनकर घर में घूमने लगी, है ना। पुरुष जो कहता है वो नारी सुनती है ना। ए सबके नारी जो हो जाए एकदम ओकरा से एकदम तट पर एकदम लड़ाइयों करने के लिए तैयार, लेकिन हमर रहते ना, हमर खाली बात सुने, है ना। हम मार कैसे करते तो नंदी दिमग ढाही कहीं के करिया कवर है, ओकर अगला साल बियाह हो जते। तो छठी है कि ना 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 है। चल गुरीबा जब ब्याह करती अगला साल तो करना होता ही है ना। तो क्या हो जाएगा? बहन है तो करना से मजाक नहीं करेंगे, तो समझी। अब देखो यहाँ पे, सुनो पहले, नर और मादा पशुओं में भी, शांत रहो, नर और मादा पशुओं में भी थे। देखो पहले बोला जाता है कि नर और मादा तो पशु में भी है, पक्षी में भी है, तो क्यों नहीं वो लोग भी जो है नारी को जो है अधीन रखें? क्यों ना वो लोग जो है नारी को जो है अपने एक चार दीवारी में कैद करके रखे, है ना। किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी माताओं पर आर्थिक क्या यहाँ पे प्रवशता नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई है ना। क्या हो गया है जी? यहाँ पर आप से आप लद गई है, और इस पराधीनता ने नर से वह सहज दृष्टि भी छीन ली, जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है ना। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान उदाहरण था, है ना। किंतु इस पहली ही पीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्य से भारी कीमत वसूली थी, है ना जी। ए लड़की, यहाँ पर क्या है जी?
भारी कीमत असूला, क्या सभ्यता का शुरुआत में ही, है ना, जहां सभ्यता शुरुआत हुआ वहां पे एकदम बहुत बड़ा क्या है यहाँ पर जी, कीमत असूला है ना। आज प्रत्येक मनुष्य अपनी पत्नी को फूलों का क्या आनंदमय क्या है भार समझता है ना। और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उस दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता ने अपने वृक्ष को देखती है। मतलब कैसे दृष्टि कि अगर पति हमारा नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, किसके मतलब सहारे रहेंगे, है ना। सहारा खोजती है नारी, है ना, समझें। तो ये नहीं है कि नारी जो है अपने दम पे खड़ा नहीं हो सकती है, अपने दम पे भी खड़ा रह सकती है। जैसे अभी देखो मिताली राज क्रिकेटर एगो है, अपन ब्याह नहीं की है, दम अभी अपना दम जीती है जिंदगी, 40-42 साल की हो गई, समझा नहीं, ओकर उम्र नहीं था, लेकिन जो है वो अपने आप को अपने आप को अपने अधीन रखी है। वो दूसरे के अधीन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखो पुरुष जो होता है वो अपने अधीन रखेगा, है ना, और अपने अधीन रखेगा तो वो किसी के प्राधीनता यानी किसी के अधीन में वो नहीं रहना चाहिए, अपन स्वतंत्र है। लता मंगेशकर, है ना, मर गई बेचारी, लेकिन वो भी बहुत मतलब बड़ी हस्ती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, है ना। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन मरण पुरुष के मर्जी पर टिके हैं, है ना। अब देखो, अगर नारी को सुखी रहना है तब पुरुष उसका सुखी रहेगा, तभी नारी सुखी रहेगी। आज का यही है ना जी, है ना। फिर उसके बाद देखो, नारी का प्रतिष्ठा को पुरुष नहीं ज्यादा देखता है, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को नारी देखती है ना। कोई मान लो कि कोई लड़की है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, अगर वो अपने पापा के मर्जी खिलाफ अगर शादी कर लेती है तो पुरुष के क्या होता है जी, मूरी जो होता है झुक जाता है ना। तो किसके अधीन है वो? एक पुरुष के अधीन है ना। लेकिन ऐसा कोई नहीं करना चाहिए किसी को, क्योंकि देखो एक माता पिता जो है ना, क्या करता है, 20 साल 18 साल 17 साल पोसता है, और पोस कर उसको संभाल कर रखता है ना। हीरा के जैसा रखता है लड़की को, कि वहां पर थोड़ा सा खरोच भी ना आ जाए, है ना, समझें क्या। हम कह रहे हैं कुछ और, हम कुछ और कर रहे हैं तो सब कुछ और समझ रही है। देखो यहाँ पे उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरता है कि पुरुष को उसकी कोई क्या आवश्यकता है या नहीं। इससे इससे नारी की पद मर्यादा, मर्यादा यहाँ पर क्या है जी, प्रवृत्ति मार्ग से प्रचार से उठती और क्या है जी, निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती है ना, गिरती रही। देखो प्रवृत्ति का मतलब क्या, गृहस्थ जीवन का जो आरंभ होता है ना। और निर्वृत्ति का मतलब क्या जी, यहाँ पर क्या यहाँ पर कि वहां पे अस्वीकार कर देना, है ना। यानी गृहस्थ जीवन को जो अस्वीकार करता है वो क्या रहता है यहाँ पर जी, निवृत्ति मार्ग को चुनता है ना। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्हें नारी को गले लगाया, उन्होंने क्या किया जी, नारी को गले लगाया, है ना। क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे, और नारी क्या है जी, आनंद की खान है ना। नारी क्या है, आनंद की खान, है ना। किंतु जो ए मैया, अब तुम मान ले, हाँ। चलो सुनो पहले इधर, हाँ तू एक दिन मार सकती है ना। तुम हीरा हीरा करो, हीरा हीरा। यहाँ पर देखो, किंतु निर्वृति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी क्या है, अलग ढकेल दिया। क्योंकि नारी क्या है, जहां पर उसके किसी काम की चीज नहीं थी, है ना। देखो
जो प्रवृत्ति मार्गी थे, सांद्रो, जो प्रवृत्ति मार्गी थे, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार किए, वो क्या किए जी यहाँ पर, अपने मतलब नारी को गले लगाए, नारी को अपनाए, क्योंकि नारी से क्या उसको चाहिए था जी, आनंद चाहिए था, है ना। लेकिन जो क्या है, निवृत्ति मार्गी जो थे, वो क्या किए, नारी को त्याग दिए, है ना। नारी को त्याग कर अपने आप को सन्यासी कहे, है ना। और क्या किए, जो अपने अकेले मार्ग पर वो चल दिए, ठीक है। प्राचीन विश्व में जब क्या जी ये क्या है, व्यक्ति व्यक्तित्व मुक्ति की खोज मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी क्या है, साधना मानी जाने लगी। तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे, है ना। और उसकी अभागिन पत्नियों के सिर पर जीवन वैधव्य का पहाड़ टूटने लगा। देखो प्राचीन काल में जो है साधना का, यानी सब बहुत लोग जो हैं सोचे कि साधना से ज्ञान आता है, परम सत्य को यानी परमात्मा को हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर जी, प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर लेंगे। तो वहां से क्या किया गया ना, कि बहुत सारे पुरुष जो थे वो झुंड के झुंड बनाकर क्या होने लगे जी, सन्यासी होने लगे, पत्नियों को छोड़ने लगे। बहुत सारे विवाह किए और पत्नियों को क्या कर दिए जी, वो छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए, वो परम सत्य की खोज में चल दिए, है ना। अब परम सत्य क्या था उनके लिए, स्त्रियों का त्याग। स्त्रियां क्या होती, क्या समझते थे स्त्रियों को, मोह माया की दुनिया, है ना, समझी, तुच्छ समझते थे वो लोग, ठीक है। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, है ना। सोचो कोई विवाहित लड़की है, विवाह होकर आया अभी साल भर भी नहीं हुआ, और उसका पति छोड़ के उसको चला जाए और सन्यासी बन जाए, कैसा, कितना मतलब उस पत्नी को लगेगा, है ना। नहीं ना जाएगी, ठीक ठीक। अरे देखो अभी भी बहुत सारी है कि जो अपने एक ब्याह करेगी तो अब उसी पे रहती है ना। बहुत सारा एग्जाम्पल है। हाँ ठीक, हो गई हो गई। जिसके पति क्या जी परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते हैं। देखो लोग यहाँ पर सुनो पहले, यहाँ पे हम मेथी भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर कभी निकाले हैं, कभी निकाले यहाँ पे क्या बोले हैं कि जो लोग मान लो कि सन्यास लेने चल दिए, पत्नी को छोड़कर, पत्नी को अभागिन कह के यानी मोह माया की दुनिया कह के वो चल दिए परम सत्य के लिए, क्या उनमें लोभ नहीं था? वो भी तो लोभ के लिए ही गए, परम सत्य को प्राप्त करने गए। वो क्या था उनके लिए, एक लोभ था। यहां पर एक माया की दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, और एक क्या कर रहे हैं आप वहां पे जाके, वहां भी एक माया की दुनिया में आप फंस रहे हैं, है कि ना। कौन से माया की दुनिया में फंस रहे हैं वहां पे जाके, जो परम सत्य जिसको आप कह दिए, एक्चुअली में तो हमको लगता है कि वो परम सत्य नहीं होता है। जैसे बुद्ध भगवान भी अपने पत्नी को छोड़कर चल दिए, है ना, उतना तप किए, तपस्या किए, लास्ट में क्या हो गया जी, एगो नारी ही उसको फिर उनको शिक्षा दे दी कि ज्यादा अपने बिना को तार को मत खींचिए, और न ज्यादा ढीला छोड़िए कि टूट जाए, और नहीं तो बजवे नहीं करे, है ना। और जो भी रहे, तो एक नारी ही उसको ज्ञान दी, लेकिन फिर भी नारी को क्या यहाँ पर किया गया, उसको कम ही किया गया, है ना। अब यहां पर देखो, जरा उस क्या बेबसी को भी ध्यान में लाइए, जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो सन्यास लेता है वह निठुर है, कायर है, कठोर नहीं, है ना, कठोर नहीं, बल्कि क्या है जी यहाँ पर पुण्य यात्मा या साहसी और सादर सबसे बड़ा वीर है ना। और उसको लोग क्या करने लगे जी, साहसी बताने लगे, पुण्य आत्मा बोले, है ना, समझे। और यहां पर देखो आगे, वीर कहने लगे, और हाय री नारी, जो हाँ हाय री नारी, जो इन परिस्थितियों से हार कर स्वेच्छाएं अपने आप को समुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर
क्या कर ले यहाँ पर जी, पछाड़ खाकर यहाँ पर रह जाती है। और नारी भी, नारी को भी देखो, वो अपने आप को मान ली कि हाँ हम हैं, हम पुण्य यानी पुण्य के बाधा हैं, हम जो है परम सत्य में, परम सत्य को प्राप्त करने के मार्ग में हम क्या हैं जी, के बाधा हैं। स्त्री भी यहाँ पे क्या कर ली, मान ली कि हम हैं पापी, मतलब पापी ठीक है, हम जो है क्या, नहीं नहीं, हम आपके ही सब अथी में बोल रहे हैं। स्त्रियां मान ली कि हम हैं परम सत्य की खोज में पापी, है ना। ठीक, आज महिला दिवस है ना, वेरी गुड, समझे। तो देखो यहां पर जो है, तो तू जाओ पहले कहीं के। अब देखो यहाँ पे, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ सुरक्षित न रह सका। यानी नारी के हाथ में कुछ भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। नारी के पेट में तो एगो बात क्या होता है जी, पचवे नहीं करता है ना, पच जाता है, खाना खा दिया पच जाता है ठीक है, यहाँ पे देखो, जैनों के बीच जब क्या जी दिगंबर प्रदाय निकला, तब क्या धर्माचार्य नारियों की भिक्षुणी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नए नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुणी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। समझो, तुम देखो यहाँ पे नारी जीवन में कितना मतलब तुच्छ माना जा रहा है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करना है, परम सत्य को पाना है, परमात्मा को पाना है, तो तुम क्या करो, तुम कौन सा जीवन में नहीं रहो, नारी जीवन में नहीं रहो। नारी हो तब परम सत्य को कभी नहीं तुम पा सकती हो। और इसकी बात को झुठलाने वाली कौन थी, मीराबाई, है ना। मीराबाई झुठलाई ना, समझी। मीराबाई क्या की, वो सब के बाधाओं को तोड़कर, सब को थी करके कृष्ण के भक्ति में इतना लीन हो गई कि वो भी परम सत्य को प्राप्त हो गई, है ना। ठीक है, अब देखो, नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे। यहां बोल रहे हैं बहुत सारे लोग कि नारियों का क्या है जी, घर में रह, चार दीवारी के अंदर रह, कोई साधु उधु आयो का भिक्षा उच्छा दे दा, काम हो गल, वो खत्म, है ना। ठीक, वही वो काम यहाँ तुमको बोल रहा है ना, तुम्हारा भाई भी बोल रहा है। देखो यहाँ पे, दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में हो। यानी देखो यहाँ पे कौन से योनि को सबसे सर्वश्रेष्ठ यहाँ माना गया है जी, पुरुष को माना गया है, नारी को एकदम तुच्छ माना गया है। जब वे पुरुष होकर जन्मेगी, संन्यास से वे तभी ले सकेगी और तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी, है ना, समझी। और बुद्ध ने भी एक दिन क्या जी, आयुष्मान आनंद से ईर्षित पश्चाताप के साथ कहा, आनंद, मैं जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, है ना जी, किंतु अब जो है वो केवल 500 वर्षों तक चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया। यहां तक कि बुद्ध भी तुम लोग के खिलाफ हो गए। क्या 500 मतलब हजारों साल तक चलेगा, है ना। क्या अरे तो हम का कहें, सुनो पहले, अरे देखो, लड़की सुनो पहले, अरे लड़की सुनो पहले ना, यहाँ पर यही ना बोल रहे हैं बुद्ध जी, बुद्ध भगवान, कि हम जो हैं अधिकार जो स्त्रियों को दे दिए, वो अधिकार हमको नहीं देना चाहिए था। अधिकार इन लोग को भिक्षुणी बनने का दे दिए हम, तो अब जो है जो चलने वाला था हजारों साल, अब जो है वो कितना साल चलेगा जी, लगभग 500 साल ही तक चलेगा। और उसके बाद ये भी मतलब अपने मतलब क्या होने लगा, ये फिर से खत्म होना शुरू हो जाएगा। यही तो बात हम बोले हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो, वहां भी वही बोले हैं, समझी।
धर्म, देखो यहाँ पे, धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। यहाँ विचित्र बात जो यह है कि इनमें से कई महात्मा ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों का भी निंदा किया। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है ना, क्या बोलते हैं जी ये, नारी तो हम हूं करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहारी, नारी महाविकार। विकार मतलब बहुत ही बेकार, है ना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, क्या इसके बाद मतलब है, देखो यहाँ पे, नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक ही पहुंची। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नारी जो है, नारी को जो है, नारी क्या है जहाँ पे, एक मतलब हम जो एक विचार हैं, है ना। लेकिन अगर नारी को हम यहाँ पर अगर उसको देखते हैं, अगर नारी के सापेक्ष जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है जी, वो एक विकार यानी बेकार के शब्द में यहाँ पर चला आता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एगो कौन है जी, एगो आदमी है जिनका नाम क्या है, बर्नार्ड शाह ने नारी को क्या कहा था जी, अहेरनी, और नर को क्या कहे थे, अहेर। अहेर का मतलब, अहेर, अहिर न, अहेरिन का मतलब होता है शिकारी, समझे, समझा ना। अहेरिन का मतलब क्या होता है जी, शिकार, शिकारिन यानी शिकार करने वाली, शिकार करने वाला चाहे वाली, ए फिर। और अहेर का मतलब क्या होता है, शिकार, है ना। यानी यहाँ पे कह रहा है कि क्या है, तप तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत, यानी देखो, अब मान लो कोई शिकारी जा रहा है और कोई शिकार है, तो शिकारी से बचकर ही चलना चाहिए ना जी। अगर शिकारी से बच के नहीं चलेंगे तो क्या होगा, पकड़ लेगा, मार देगा, है ना। नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही क्या है प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन, बाप रे बाप, है ना, जादूगरनी समझते हैं, है ना, नागिनी है। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं जिनकी इजाजत, सॉरी, इजाद, इजाद मतलब होता है आविष्कार, पुरुष इसलिए करता है कि उस क्या है, उनसे उसे अपनी दुर्बलता अर्थात क्या, सॉरी, अथवा काल्पित श्रेष्ठता से दुलारने में सहायता मिलती है ना। यानी देखो, नारी को कम करने के लिए, कम आंकने के लिए, नीचा रखने के लिए वो क्या, पुरुष क्या करते हैं जी, इजाद करते हैं, शब्दों का आविष्कार करते हैं, है ना, कि जिससे वो कम रहे। असल में विकार नारी में नहीं, नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम, पुरुषों में अधिक होते हैं, समझा। नाग का जो यहाँ पर है वो कौन है जी, पुरुष। जादूगर कौन है यहाँ पर जी, पुरुष। एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है ना। आखेट किसका स्वभाव है, तो जाओ घरे, तो हम कुछ करे बताओ, इमित नहीं। यहां से देखो, हम थोड़ी आता है, एक सेकंड, एक सेकंड सुनो पहले, हम थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पर महिला का बुराई, हम थोड़ी कर रहे हैं। अरे हम देखो, हम सिर्फ बता रहे हैं। रामधारी सिंह, देखो यहाँ रामधारी सिंह दिनकर ये लिखे हैं किसके लिए, बोल रहे हैं कि देखो नारियों को क्या क्या कहा जा रहा है, जागरूकता का फैला रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, महिलाओं को बोल रहे हैं कि देखो तुमको क्या क्या बोला जाता है ना, डाइन, चुड़ैल, जो भी सब बोला जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, इन सब से भिन्न रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र जैसे कवि क्या है, कवियों और रोमांटिक क्या पे जी, चिंतकों ने नारी का जो
रूप प्रकट किया है, रूप प्रकट हुआ है, हुआ, वह भी उसका क्या है जी, अर्धनरीश्वर रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, लेकिन जब नारी क्या करती है, जब पुरुष का गुण लेता है तो वो, हम नहीं कहे हैं, हम नहीं बोले हैं, देखो पहले हम बोलबे नहीं किए हैं, हम नहीं बोले हैं बात, है ना। हम ये बोले खाली है कि जब पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो देवता बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, और जब नारी लेती है पुरुष का रूप तो क्या बन जाते हो जी। अब बाकी आप लोग कहीं है राक्षसी, आप लोग कहीं है, हम नहीं कहे हैं, है ना। चलिए देखिए पहले, इस प्रकार प्रसाद जी भी क्या किए जी, ईरा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईरा वह नारी है जिसे पुरुषों के गुण सीखे हैं, है ना, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना, मतलब रखना चाहते हैं, और रविन्द्रनाथ का तो एगो अलगे यहाँ पर मते है ना। सुनो इधर, ये बंगाली भाषा में है, कौन सा भाषा में है जी, हाँ बंगाली, यहाँ बंगाली भाषा में है, समझे ना। तो बंगाली भाषा देखो हम कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, हमारा तो पढ़े तो नहीं आएगा बंगाली भाषा, लेकिन पढ़ते हैं। देखो, नारी यदि नारी है, सुधु सुधु धरणीय शोभा, सुधु आली, सुधु भालोवासा, सुधु सुमधुर छले, सतरूप भंगिमाए पलके पलके, है ना, कुत्ते नहीं है, फुटाए जुराए बके बंधे हेस केंद्र, सेवाएं सुहागे छेपे चेपे थाके सदा, तबे तार सार्थक जन्म की होइबे, है ना, कर्म कृति वीर बल शिक्षा दीक्षा तार। अब देखिए यहां पर इसका अर्थ दिया गया है, बोला गया है कि अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। बोला जा रहा है कि नारी होने कैसी होनी चाहिए जी, आकर्षक होना चाहिए, है ना। नारी कैसी होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, है ना। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में, है ना। वो बोल रही है कि नारी सिर्फ आकर्षक होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वो प्रेम को अपनी ओर क्या करे जी, खींचे, और पृथ्वी की शोभा बढ़ाए। कर्म कृति वीर बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी, है ना। तुम लोग पढ़ के क्या करोगी, जाओ भागो यहां से, है ना। ठीक, मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशक्तियों को क्या है, ललनाएं अभी भी बुरा नहीं मानती। आयल है वो सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है ना। यानी सदियों से कहा जाता है यह है कि नारी सिर्फ क्या करती है जी, पुरुषों को रिझा कर रखने वाली एक मात्र वस्तु के रूप में रहती है ना। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी को कोई भी लड़की है तनिक उन्हीं को बड़ाई कर दो, फूल के बर्रा हो जाती है ना। और लगती है कतनो कलिया कतनो कलिया रहे, कतनो कलूठी रहे, लेकिन वो अपने आप को मेनका समझती है ना, समझी। देखो थोड़ा सा यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि यह सुनना उसे बहुत अच्छा लगता है, नारी स्वप्न है ना जी, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है, किंतु यही वह क्या है यहाँ पर जी, पराग है ना, पराग है जिससे अधिक से अधिक उड़ेल कर वह नव युग में पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वयंत्र के स्फूलियों को यहाँ पर क्या कर मंद कर रख, देखो यहाँ बोल रहा है ना यहाँ पर कि ये सब बातें कर कर के पुरुष जो है नारियों को
क्या करती है जी, जो उसको मन में स्वतंत्रता की बात उठती है उसको कमजोर कर देती है कि ना तू फलनिया है, तू ये है वो है करके उसको क्या करता है जी, उसके मन में स्वतंत्रता, पढ़ने का ललक या कुछ आगे करने का भावना को वहां पर उसको बैठा देती है। अभी एगो यूपीएससी में जो टॉप की है, लगभग 252वां नंबर लगभग आया हो लड़की का। हाँ, 52 या 32 कुछ करके है, वही 52 चाहे कुछ 52 रैंक है उसका, 252 या 32 को करके है, लड़की है ना। वो कहाँ के है उससे मतलब नहीं है। वो लड़की जो है ना, उसकी लड़की का मतलब जो दादा थे वो कहते थे कि इसको ब्याह कर दो, पढ़ने मत दो। मतलब पढ़ाई के लिए करते थे लेकिन अब कहते थे ढेर पढ़ ली, अब कहला तक पढ़ेगी, अब ब्याह शादी करके कब करा थी वो जब खत्म करा। लेकिन वो लड़की जो अपन दादा के पैर पड़ी, गोड़ पड़ी, अब पढ़ कही ना कि दादा 1 साल आओ, दादा 1 साल आओ, दादा करते करते 2 साल रही है ना। आ 2 साल में इसको देखो वो यूपीएससी में क्या की 252 या 32 नंबर रैंक लाई है, सोचो। यानी अब क्या कर गई, वो सीधे अपना पोस्टिंग ले ली, है ना। अब वो कर दादा वही बोल रहे थे, वो कर दादा बोल रहे थे कि जो हमारे है ना पोती बोल रही थी कि दादा बस हम तो कह रहे थे इसको मतलब विदा करो, अब ब्याह के इसको हटाओ, है ना। लेकिन यही हमको मतलब पैर पड़े थी कि तो हम छोड़ दिया, आज देखो हमारी नाम कर दी, हम गलत थे उस समय, है ना। वो अपने आप को मतलब क्या किया जी, वो दादा अपने आप को गलत स्वीकार किए। लेकिन बबिया ऐसा दादा रहे तो स्वीकार नहीं करेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे यतियों का अभी अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्यम, शक्ति का स्रोत, क्या प्रेरणा, उद्यम यानी उद्गम, उद्गम शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्या जी, क्रांति की महा औषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची। पुरुष नारी से अब यह कहने लगा कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला ही काफी हूं, क्यों तुम घर से निकलोगी, क्यों तुम कमाने जाओगी, तुम घर बैठो खर्च किया करो, है ना। किंतु इतना ही यश था नहीं, है ना, समझे। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा कहता क्यों है ना। तुम लोग को दिमाग में फिट बैठना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सब मजाक में लेके है, है ना। यहाँ पर देखो, नारियों को सोचना चाहिए क्यों, क्यों नारियों को घर में बैठना चाहिए, क्यों पुरुष बाहर ही सिर्फ रहेगा। आदि मानव में तो ऐसा नहीं था, प्राचीन काल में तो ऐसा नहीं था, अब क्यों, है ना। ये होना चाहिए स्पष्ट ही, इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है। क्रीड़ा मतलब एक खेलने की वस्तु मानता है ना। आराम के समय अपने मनोविद क्या जी, मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वो नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा सा भी धुएं का धब्बा लगे, है ना। अब तुमको खेलने वाला कोई चीज है, वो खेलने वाला चीज पर तुमको कोई खराबी अगर दिखे तो तुम चाहे कि ऊपर खराबी लगे, नहीं ना। वही समझता है। पुरुष स्त्रियों क्या समझता है, शिव जी खेलने की वस्तु, है ना। यहाँ पर हम थोड़ी कह रहे हैं, यहाँ रामधारी सिंह दिनकर कह रहे हैं कि स्त्रियों को समझ रहा है। हम तो समझते, हम तो कहते हैं कि नारी क्या है जी, हीरा है जिसको उसको अच्छा से रखा जा रहा है, ठीक है। नारी और एक द्रव की ढली दो प्रतिमाएं। नारी और नर क्या है, यहाँ पर एक ही द्रव के, एक ही पदार्थ के ढाला हुआ दो गो प्रतिमा है ना। समझी प्रतिमा, ठीक। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे, आज भी प्रत्येक नारी में कहीं न कहीं कोई एक प्रश्न नर, और प्रत्येक नर में कहीं न कहीं छिन्न नारी छिपी हुई है ना। यानी किंतु सदियों से नारी अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर नारी को क्या है पर जी बेहतर दबाता आ रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्द क्या जी, क्या जी यहाँ पे
मर्दाना, मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो गया है ना। लास्ट हवा क्या, यहाँ लास्ट है, शांत रहो, ये लास्ट है ना। तनी खुनी उतनी खुनी, है ना। अब चलो यहाँ पर देखो, उठा है, देखो पुरुष इतना कर्कश और कठोर उठा है कि युद्ध में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिसका सिंदूर बहाने वाला है उसका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि, और नहीं तो उन जगहों पर तो उनकी राय खुले और सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। कौरवों की देखो, जैसे में कौरव के जो सभा है, अगर कौरव के सभा में अगर क्या कहा जाता जी, संधि के लिए किसको, कृष्ण और दुर्योधन के बीच में कृष्ण और दुर्योधन को वहां से संधि का वार्ता नहीं करने दिया जाता, और कुंती अगंधारी को अगर किया जा करने देता लोग संधि, तो महाभारत जैसी महाप्रलय भी नहीं होता, है ना। किंतु कुंतिया क्या है यहाँ पे जी, कुंतिया और गंधारियां तब भी यहाँ पर क्या है जी, निश्चेष्ट थी, यानी वहां पर बिल्कुल वहां पर निष्क्रिय थी, कोई काम नहीं कर रही थी, बल्कि द्वापर में कली काल तक पहुंचते पहुंचते वे अपने भीतर की क्या है पर जी, नरता, यानी नर, यानी नर वाला, नर का मतलब रूप जो है ना, का और अधिक दल क्या है दलन कर चुकी। जहां कहीं फूलों की प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारी वहीं पर तुमको देखने को मिलेगी। जहां पे सुंदर सुंदर चीज रहेगा, नारी वहां पर पहुंच जाती है ना, वहां पर पहुंच जाती है, वहां पे उसको सुंदर सुंदर अच्छा चीज ही उसको अच्छा लगता है ना। जिन कांडों से फूल के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते, है ना, उसके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया क्या है, उछलने मतलब उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है, और आधी दुनिया फूलों की सैर में, है ना। यानी आधी दुनिया जो है वो लड़ाई झगड़ा में है, और आधा दुनिया जो है क्या है जी, आनंद लेवे में है ना। नर नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है, और जब तब यह क्या है जी, संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होगी। नारी कोमलता की क्या है जी, आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए, है ना। नारी इतनी हो गई है, जैसे कैसे है सब ऐसे को लग रहा है कि मतलब 3 घंटा में सब युद्ध जीत ले, बैठल बैठल ही क्या हो गया सबके जी, मन मन जो है वो उब रहा है। शांत रहो, मन जो है उब रहा है। 9 बजे से आई है, कितना भी है, 1 बज रहा है, 9 4 13, 4 घंटा में लग रहा है कि युद्ध सब जीत ली है ना, युद्ध करके आ रही है, और तुमको बैठना ही है, बैठो, बैठ के सुनो। लेकिन तुम लोग को बैठने में ही लग रहा है कि हम तो आज दम पहाड़ तोड़ रहे हैं बैठल बैठल, बैलो कहीं के। सुनो इधर, देखो चाइना के लेकिन 4 घंटा खाली मैदान में दौड़ता है और प्रैक्टिस करता है ना। लेकिन देखो पहले अरे भाई फील्ड में समझा ना, हम कुछ मैदान बोले वही ला तो कुछ और समझ लिया, मैदान मतलब फील्ड, है ना। तब फील्ड में सुनो पहले समझो, फील्ड में जो है वो दौड़ता रहता है, काम करता है, वो इंस्ट्रूमेंट बनाता है, जापान में सब इंस्ट्रूमेंट बनाने का काम करता है, और तुम लोग तो खाली आओगी सब, आप बैठ के आराम से, ठीक। अमेरिका तो काहे नहीं विकसित कर रहा है हमारा देश, हम लोग निकम्मा हो गए हैं, हम लोग खाली सरकार को थोप रहे हैं, हम लोग खाली सरकार को थोप रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा, हम अपने कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना।
सरकार जो है शराबबंदी किया, काहे नहीं शराब बंद हो गया? जनता ही चोर है। ठीक। अब अब मान लो कि तुम ही जब चोर हो, तुम ही जान रहे हो कि सब वो कर रहा है कि चोरी बंद करो, और तुम करोगे ना हम चोरी करम, तो थोड़ा 24 घंटा थोड़ी ना देखने आ रहा है, तो नहीं बंद करेगी। तो सुनो पहले, लड़की, तुम सब तो जो है चोरी करेगी, थी करेगी, लास्ट में क्या बन जाएगी? क्या उसको बोलेंगे, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल जाएगी, है ना? तो उधर से सुनो, तुम लोग जो है परमात्मा को तो प्राप्त कर लोगी, तुम्हारे आने वाला वंश, चाहे तुम लोग का अगला जो पीढ़ी रहेगा, चाहे तुम लोग भी रहेगी, तो क्या करेगा उधर से ना, तुम लोग साधना में डूबो रहो, यानी चोरी चुहारी करे में रहो, है ना? कोई इंस्ट्रूमेंट के मतलब उपयोग करे में मत रहो। और उधर से क्या करेगा, अमेरिका आएगा, एगो मिसाइल मारेगा, तुम चल जाएगी। चाइना आएगा, एगो मिसाइल मारेगा, तुम सोचते रहना आए चोरी करी, चोरी करी। देखो यहाँ पे, उसने पौरुष के अपने आप को इतनी विहीन क्या क्या यहाँ पे क्या कर लिया है जी, बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव धरते ही उसकी पंक्तियां, यानी क्या यहाँ पर कुंभ, क्या बताओ, कुम्हलाने लगती है, और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे, है ना? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है ना? यहाँ पे जो कवि, रोमांटिक कवि और जो चिंतकों ने बताया है, वो बात यहाँ पर नहीं है, बल्कि वह जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। देखो देखो, नारी जो है ना वहां पे है जहां पे क्या है जी, गांधी का बात को सुनो, मार्क्स का बात का सुनो, कार्ल मार्क्स इसका नाम सुनी होगी, है ना? निव कुछ नहीं पढ़ा है कार्ल मार्क्स? निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है, और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना, यानी बैठना भी गलत है। यानी देखो, नारी से दूर भागना भी क्या है जी, ये बहुत ही क्या है, खराब बात है ना? और नारी को भोगवादी यानी भोग विलास का एक वस्तु भी मानना खराब बात है। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी, जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है। वह हिस्सा घर तक ही सीमित नहीं, बाहर भी है, जिसे कि पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवन उद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिए, और नारियों के घर का छोटा कोना छोड़ दे, है ना? जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति के नियंत्रण और संचालित मतलब होती है, इसलिए उसमें कर्कश अधिक कठोर क्या अधिक कोमलता कम यहाँ दिखाई देता है। मतलब है कि यहाँ पर क्या है जी, कि पुरुष ही जो है जितना भी काम है वो सब संचालित करता है, इसलिए वो कठोर हो गया है, कर्कशता उसमें आ गई है, कोमलता उसमें बहुत ही कम है। यदि नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि आवश्यक होगी, है ना? अब यहां पर देखो, यही नहीं यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, प्रत्युचित प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम क्या दिए थे जी, बापू मेरी माँ। किनका पोती लिखी थी? गांधी जी के पोती। कौन सा पुस्तक?
दया माया सहिष्णुता और भीरुता, ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, है ना। किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष में पौरुष में पौरुष में कोई दोष आने वाला है। यहाँ बोलता है कि अगर नर जो है, अगर पुरुष जो है, अगर स्त्रियों का गुण भी अगर अपने आप में ढालता है, कोमलता को, अगर वो अपने नर्मता को अगर अपने आप में लेता है, यानी अपने विचार में ढालता है, तो क्या उससे पुरुषत्व में कोई खतरा है? ऐसा कोई बातें नहीं है। दया और माया संहिता की नहीं, क्या है, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है, जो मनुष्य जो क्या है अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार क्या जी, अध्यवांश अध्यवसाय साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती, है ना जी। अर्धनारीश्वर अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और प्रत्येक नारी में भी पुरुषत्व स्पष्ट आभास हो, है ना रवि। ठीक, यानी कहने का मतलब यहाँ क्या है जी, यहाँ पे अर्धनारीश्वर का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर क्या होगा जी, अर्धनारीश्वर मतलब क्या है कि जब तक वो नारी और पुरुष नहीं मिलेगा तब तक वो क्या रहेगा जी, अधूरा रहेगा। यहाँ पर इस बात का भी यहाँ पर बात है कि पुरुष में नारीत्व भी आना चाहिए, है ना, और नारियों में पुरुषत्व भी आना चाहिए। इसीलिए कहें अपना लास्ट में कि मही मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। कहता है कि धरती पर हर चीज में क्या होना चाहिए जी, कुसुम यानी सज, यानी कुसुम यानी अच्छा एक ज्ञान होना चाहिए, है ना, संजीवनी होना चाहिए। और स्वप्न स्वप्न में गुंज सत्य की, यानी सब में क्या, पुरुषों में भी क्या होना चाहिए जी, नारी की अस्तित्व होना चाहिए। ठीक, तो आज क्या है जी, महिला दिवस है, और आज हम लोग महिलाओं का बात ही पढ़े, है ना। ठीक है, महिलाओं का बुराई नहीं है, महिलाओं का यही है कि अपना अधिकार समझो, और अधिकार को समझकर अपनी मर्यादा को समझकर अपने आप को संतुलित रखें, है ना। ठीक है, पहले रुको 2 मिनट, ऐसी थोड़ी है। हाँ खिलाएंगे, हाँ डंडा खिलाएंगे, बोले सुनेंगे बच्चियां तब हम जान देंगे।